मैं कुरान के तारों को सामने बुलाना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। शुक्रिया भाई साहब और खुदा आपको बरकत बख्शे उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदावंद के मज़बा पर उसके नाम उसके जलाल के लिए सरंजाम दी है। और हम सब ईमान रखते हैं इस बारिक में, इसके ऊपर इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब हम वर्शिप करते हैं तो दर हकीकत हम अपने आप को उस तैयारी के मरहला में से गुजार रहे होते हैं जिस तैयारी के बगैर कोई पाक कलाम में लिखा है कोई खुदा को नहीं देख सकेगा। आपको पता है ना, पाक कलाम में इस बारे में बयान किया गया है कि हमद करना रास्तबाजों को सूट करती है, उनको ज़ेबा है। उनके लिए जरूरी है कि वो हमद करें क्योंकि वो रास्तबाज हैं। रास्तबाजों की पहचान ये है कि वो वर्शिपर हो। आमीन। वर्शिपर का मतलब कभी भी ये नहीं हुआ कि 2 या 4 या 5 लोगों का एक ग्रुप हो और वो ही वर्शिप करता हो और उन्हें वर्शिपर कहा जाए, बल्कि जब तक आप पूरे तौर से सारे के सारे खुदा के हुजूर में परस्तार नहीं होंगे, वर्शिपर नहीं होंगे, आप खुदावंद के हुजूर काबिल कबूल नहीं होंगे। और ये मैं बात अक्सर कहा करता हूं और यहाँ पर अक्सर इस हॉल में भी और बहुत से और जो कॉन्ग्रेगेशंस होते हैं चर्चेस के अंदर, जो मुख्तलिफ इबादत खाने हमारे, हाँ, वहां पर पास्टर चीख चीख कर कह रहे होते हैं ताकि लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएं, इन्वॉल्व होकर शामिल होकर खुदा के नाम को जला दें, लेकिन लोग शामिल नहीं होते। आमीन। और पास्टर चूंकि सारी बातों को समझ रहा होता है इसलिए वो बहुत ज्यादा उस तरीके से बात नहीं करता जो लोग अपने घरों में सुनते या करते हैं या कॉमन लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि बजाय इसके कि वो अपनी जिंदगी तक पहुंचे वो यहीं से यू टर्न ना लेना, वापस ना हो जाए। उनको ये खौफ होता है। सच बता रहा हूं, ये खौफ किसी हद तक ठीक भी होता है। बहुत से खादमों का ख्याल है कि नहीं नहीं ये गलत है, जो कुछ है सीधा सीधा बताओ, कोई भागता है भागे, नहीं भागता है ना भागे। बात समझ रहे हैं? ये अपनी जगह बात सही है, लेकिन खुदा ने जब जमीन के ऊपर 5 खिदमत रखी थी तो उसने एक ही नस्ल के बंदों में से 5 खिदमत नहीं रखी। उसको पता था कि जमीन पर मुख्तलिफ सोच और मुख्तलिफ शऊर के लोग होंगे, तो हर कोई मेरी बात को एक अपने तरीके से यूटिलाइज करेगा, इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो बाद जगहों पर लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपने दिल के अंदर, नरमी से बात करते हैं। तो खैर ये फाउंडेशन थी, बुनियादी बात थी, मैंने ऐसी बाय द वे रास्ते में कर दी। तो जब तक हम रास्तबाज हैं हम पर लागू है कि हम वर्शिपर हों। जब तक हम रास्तबाज हैं हम पर लागू हो कि हम अपनी बाइबल बुकलेट अपनी साथ लेकर आए, नोटबुक और बाइबल साथ लेकर आए। जब तक हम रास्तबाज हैं, हम रोड से आ रहे हैं, घर से निकले और यहां तक पहुंचे, हमें देखकर लोग ये ना कहें कि ये रास्तबाज नहीं है, सही है, इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास नहीं है, तो लोग कहें कि हाँ यार ये रास्तबाज है। अगर ये 1.5-2.5 इंच की अपनी एक कैटेगरी बनाकर बैठे हैं तो ये मुनफरिद है, डिफरेंट है। समझ रहे हैं? तो अगर हम डिफरेंट ही नहीं है तो फिर इंफरादियत को कहीं रह नहीं जाती। यूनिकनेस इसको कहते हैं, अनपैरेबल भी इसको कहते हैं, पैरेलल भी इसको कहते हैं, अनपैरेलल, बेमिसाल, है ना? तो बाइबल मुकद्दस यहां से शुरू करेंगे, अगले 20 साल तक भी हम सुनते जाएंगे। मैं आज करूंगा, अपना फर्ज अदा करूंगा, जरूरी है, हमें करना चाहिए। ये खुदा की जिंदगी की बातें हैं, लेकिन वो बातें भी बड़ी जरूरी होती हैं जिस पर इस जिंदगी को तामीर होना है। आमीन आमीन। हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है पुरानी मशकों में नई मैं ठहर नहीं सकती। क्यों नहीं ठहर सकती भाई? वजह सबको पता है। वजह यह है कि मशकें नई हुई नहीं है, तो मशकों को नया भी होना है। आमीन। और हम इस जमाने की साइंस के अंदर पनपे हैं, बड़े हैं। हम जैसा एजुकेटेड दुनिया में कोई और दूसरा हमें नहीं लगता कोई है ना? तो हमें सब पता है। ओके, हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैंने जो बातें फाउंडेशन की इनको जहन में रखिएगा। ये बातें एवं नहीं थी, ये एवं बातें नहीं थी, ये खासो खास बातें थी। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बिल्डिंग बनानी है तो नीचे डीपीसी कहते हैं, डीपीसी का है जी, डीपीसी करते हैं, सही उसको ठोक बजाकर उसे सही वाला ना फिट करते हैं, फिर बिल्डिंग तामीर करते हैं ताकि आपको आने वाले वक्तों में लगे कि यार आप टेंशन फ्री हो जाओ। आमीन। तो खुदा आपको बरकत दे। इतने खूबसूरत और अच्छे मौसम में आपको खुदा ने आज ये यहां तक पहुंचाया है, अपने घर के अंदर, अपनी बारगाह के अंदर। और हम यहां से जिंदगी को लेकर जाएंगे और अपने अंदर डेवलपमेंट को लेकर आएंगे। हालांकि जब तक यीशु आ नहीं जाता डेवलपमेंट चलेगी।
आमीन। आपकी तामीर और तरक्की चलती रहेगी। प्रोग्रेसिव जो प्रोसेस है प्रोग्रेस का, वो चलता रहेगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूं। वैसे तो हम बड़े धनी हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, हमारी प्रमोशनें भी हो रही हैं, हमारे पास सैलरियां भी बढ़ रही हैं, ठीक है, हमारी इज्जतें भी बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ औलादें भी बढ़ रही हैं। हालेलुया। बहुत कुछ और भी बढ़ रहा है, लेकिन हम ईमान में कुछ बैकस्लाइड होते जा रहे हैं। ये नहीं करना, उसमें भी हमने आगे। आमीन। तो निकालेंगे मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस में से वक्त की आवाज को, करंट न्यूज। आमीन। करंट न्यूज का किन्नू पता है? अनपढ़ा नहीं पता है किन्नू कहते हैं करंट न्यूज? ताजा खबर। क्यों जी? ताजा खबर, करंट न्यूज को पढ़ते हैं। आप बोलेंगे ये तो 2000 साल पहले से भी पहले की पुराना इतनामा, तो उससे भी पहले का है, तो करंट किधर हो गई भाई? हमारे लिए जब ये सोने के मर्तबान में रखा हुआ आता है तो हमारे लिए करंट हो जाता है जी, नया हो जाता है। निकालिए मेरे साथ पुराने अहदनामा में, ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा, अहदे अतीक, द बुक ऑफ सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल, पहला सैमुअल निकालेंगे और उसका पहला चैप्टर ही निकालेंगे। और मैं आज ये वाला कॉन्टेक्स्ट आपके सामने खुद तलावत करूंगा, और इससे अगला कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको दूंगा, 2 रेफरेंस, वो कलीसिया में से कोई कॉन्टेक्स्ट कर देगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है, ये मैं खुद फटाफट पढ़ दूंगा। आमीन। हालेलुया जी। आए हम निकालते हैं पहला सैमुअल, उसका पहला बाब निकालेंगे और उसकी पहली आयत से शुरू करके मैं पहले बाब की कुछ सीधा बातें आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे। खुदावंद के कलाम अक़दस में कुछ यूं मरकूम है, इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामातीम सोफीम का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था। वो इफ्राइमी था। इफ्राइमी का मतलब यूसुफ के 2 बेटों में से एक बेटा इफ्राइम, उसकी नस्ल से। बात समझ आ रही है? वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलीहू बिन तूहू बिन सहूफ का बेटा था। आमीन। उसके 2 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी अलकाना की? 2 बीवियां थी। एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फनिन्ना था, और फनिन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। यह शख्स हर साल अपने शहर से सैला में रब्बुल अफ़वाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था। उस जमाने में लोग सैला में जाया करते थे, जो उस जमाने में उनको इबादत के लिए जगह दी गई थी। आमीन। और एली के दोनों बेटे, सैला में रब्बुल अफ़वाज के हजूर 3 आए। सैला में रब्बुल अफ़वाज के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजरानने को जाता था, और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे, ये एली काहिन के 2 बेटे थे, ये भी काहिन थे। आमीन। वहीं रहते थे। कहां रहते थे? सैला में। आमीन। जहां पर ये सजदा और कुर्बानी चढ़ाने और दुआ करने जाते थे हर साल। आमीन। जिस दिन अलकाना ज़बीहा गुजरानता, वो अपनी बीवी फनीना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, कुर्बानी में से हिस्सा देता। पर हन्ना को दूना हिस्सा दे दिया करता था। हन्ना को दूना हिस्सा, पलोठे का हक दूना। आमीन। आमीन। इन डिफरेंस निकालेंगे आज हम। इन डिफरेंस समझते हैं, 2 में से फर्क निकालेंगे, है ना? कितना फर्क सानू पता होता। तकड़ी जरा जी इंज होवे ना, सी कहना भाई बराबर कर, इथों उत्थे ना हो जाए। पाल साहब ने पिछले दिन चाह गल कीती सी, ओदा कर लेने बंदोबस्त, आउण दे जरा है। वो भैन ने वो कीती सी, वो भैन ने वो भाई ने कीती सी। फर्क निकालेंगे, इन डिफरेंस निकालेंगे। और ये बात वैसे आपस की बात है, बिल्कुल इस्लाहकारी की बात कर रहा हूं, कलाम में से लेकर के। वो पर्सनली कोई इसका मेरे जातियात के साथ कोई ताल्लुक नहीं, खुदा के कलाम के साथ था। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? दूना हिस्सा दिया करता था। 5वीं आयत में, अब हम 6ठी आयत में आ गए। ओके, और उसकी सौत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी। सौतन को सोत कहा गया है। उसे क्या करती थी? छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। प्रॉब्लम उसे पता नहीं। छेड़ना छाड़ना तो तब हो अगर आपकी किसी काम की वजह से, उसकी अपनी गलती की वजह से खुदावंद ने उसका रहम क्या कर दिया था। पर रहम की बातें और खुदावंद की बातें फिर सोते सूते तो नहीं जानती, है ना? सज्जे खब्बे दियां कलीसियां की पता होवे भेद की अंदर दा, उनको क्या पता है? कलीसिया बहुत ही पैदा हो गई है मेरे को। आगे चलने हैं।
आगे चलते हैं, गुलाबी उर्दू भी बीच में चलनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ओके, और उसकी सोच उसे उड़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और 7वीं याद, और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था। कौन करता था? अल्काना साल ब साल ऐसा करता था। जब वो खुदावंद के घर जाती, कौन जाती? हन्ना। इसलिए फनिन्ना उसे छेड़ती थी, चुनाचे वो हर साल ही छेड़ती थी। ये भी बात बताऊं, और घर में तो बकायदा चलता होगा सिलसिला। आमीन। चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खामद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजरदा है, यानी दुखी है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? लफ्ज़ ना अंडरलाइन कर लें, बात समझ। हमने कभी कभी ना किसी बंदे दिया ना गल्लां चंगियां अंडरलाइन करके रखी होंदियां ने, किते मौका मिले ना तो जरूर मैं सूद समेत इन वापस करांगा, ते जे मर गया ना ते दी औलाद नूं करांगा। सॉरी टू से, बातें थोड़ी सी ना, लेकिन बातें यही हैं। ऐसा दुनिया में होता है। तो इस आयत को अंडरलाइन कर लेना, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? आमीन। अब और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे। लौंडी का मतलब जानते हैं किसको कहते हैं? लौंडी नौकरानी को, गुलाम को, असीर को। तो यहां पर हमें एक और भी रिजल्ट मिलेगा कि अगर कुछ हासिल करना है ना तो लौंडी वाली फीलिंग लेकर आए, गुलाम वाली, किसी के गुलाम हो जाएं, है ना। तो अब अगर आप दुनिया के गुलाम बने रहेंगे तो फिर तो मामला पूरे नहीं होंगे। आमीन। तो यस्सु के अपने असीरा नू कदी हकीर ना हो समझे। आमीन। क्या हुआ? ज़ार ज़ार रोने लगी और उसने मन्नत, अच्छा ओके, वो नहायत दलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, रब्बुल फ़ाज, अगर तो अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना। अब ये दो बातें, उस तरह ना फिरेगा और ऊपर फरजंदे नरीना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेऔलाद है वो ये समझ ले कि वो नरीना नर बच्चा मिलेगा तो फिर ही काम चलेगा। नहीं, ये इसलिए रखवाया गया क्योंकि बाइबल में जो रकम किया गया उसके पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा भेद है। हमारी जिंदगियों में थोड़ी लिमिटेड चीजें हैं और वो खुदा पूरी भी करता है। आमीन। तो लेकिन बाइबल में जो कुछ लिखवाता है उसे पता नस्लें पड़ेगी, इसलिए इसमें से एक चीज है ये नरीना फरना, नर बच्चा क्यों हन्ना ने मांगा, और इसके पीछे आज के जमाने में हम इससे रेवल्यूशन लेंगे। ओके। और जब वो खुदा के हजूर दुआ कर रही थी, एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे। आमीन। और उसकी आवाज नहीं सुनाई नहीं देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। एली को क्या गुमान हुआ? सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना तो मैं, ध्यान ना सुनियो सारे, मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। दीवाने अनुकादी इत्थे जो तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। क्यों? क्योंकि शराबे मैं और नशाबाजी करने वालों का टाइटल है ये वाला भाईजान। खबीस क्यों हाथ खड़ा करो। खबीस किसे कहते हैं? नहीं, बकायदा खबीस किसे कहते हैं? गुनाहगार, लानती। ओके, और कोई बताएगा खबीस किसे कहते हैं? खबीस किसके लिए यूज होता है? बकायदा खबीस का स्पेसिफिक किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता है लफ्ज। नहीं पता? ओके, नो प्रॉब्लम। सुअर को कहते हैं खबीस।
और सुअर जैसी खबासत रखने वाले को बिलियाल भी कहते हैं। ये बाकला में लिखा है करंथियों के खत के अंदर, बिलियाल को मसीह से क्या निस्बत, अंधेरे को तारीकी से क्या निस्बत। आमीन 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 तो पूरा बोल दिया करो। खोरे दा ही अजर मिल जाए थानू। खोरे दा मतलब खोरे तो मैनू तो नहीं ना पता, थानू पता ना, मैं इसलिए खोरे कह देता हूँ। तो क्या है, आमीन पूरा बोलिया करो, कुछ देर अजर ला जाओ। तो यहाँ पर एक टाइटल दिया उसने कहा, मैं पीने वाली नशा करने वाली खबीस औरत नहीं हूँ। और अगर नशे से औरत खबीस हो सकती है तो मर्द क्यों नहीं। लोग कहेंगे कैसी अजीब बातें बाती सब आप लेके बैठे। तो मैं बोलूंगा यीशु मसीह ने जब औरत से कहा था मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता, तो ये अजीब बात थी या नहीं। अजीब बोलो ना, सारे बोलो। लगती तो बड़ी अजीब थी, लेकिन अगे जेड़ी बैठी सी ना वो गुस्सा करने वाली नहीं सी बैठी। क्यों हो अब गुस्सा करूंगी तो फिर हालात ठीक कैसे होंगे। उसने क्या किया, उसने कहा हाँ खुदावंद बिल्कुल तू ठीक क्या है यदि कोई मामलात ने मेरे, तूने सही पहचाना है, लेकिन वो टुकड़े दे दे बस जो गिरे हुए मैं वहां से खा लूंगी। लेकिन मैं इस वाली कंडीशन से, यानी कुत्तों वाली कंडीशन से निकलकर किसी और कंडीशन में आना चाहती हूँ। हम तलावत पे दोबारा जाते हैं। आपने ज्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन सोचना जरूर है। आमीन। एक बात आई है, रास्ते में भूल जाऊंगा, बाद में अच्छी बात को भूल जाना ये बड़ा नुकसान होता है। तो कल परसों मेरे पास 2 लाइनें आई थी, बड़ी अच्छी लाइनें थी कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला बड़ा इंसान नहीं होता। मुझे बड़े दिल को छू गई वो बात। बड़ी बड़ी बातें करने वाला बड़ा इंसान नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने वाला बड़ा इंसान होता छोटी छोटी बातों को समझ आए ना बंदा, तो वो सबसे बड़ा होता है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला वो तो हर कोई कहता है मैं ताड़े नाल बहुता बड़ा है ना, तो हर कोई अपने आप को डॉक्टर ही समझता है, ये तो थल्ले तो कोई समझता भी नहीं। और कुछ तो ऐसे हैं कि इस बात का दावा कर देते हैं कि भाई जी असीं ते आपे सीखा, साडा कोई उस्ताद नहीं। क्यों जी, पिछले जेडे भाई थोड़े उन्हें टैलेंट है उनमें काफी, तो ऐसे लोग मिलते हैं कहते हैं भाई जी मैं तो आप ही उंगलियां मारियां ना, 2-4 तबला सीख ले, मेरा कोई उस्ताद नहीं है। अगला बंदा बड़ी तारीफ कर दो, बाबा यार बड़ा अच्छा बजाते हो, किसका सीखा हुआ है? तो कहता मेरा कोई उस्ताद नहीं, मैं आप ही सीखा। यानी उन्हें पूरी दुनिया च अपने नालों बेहतर कोई नजर ही नहीं आया। उन्हें लगा मैं ही बेहतर, अपने से बेहतर कोई दूसरा अपलाइन को नजर ही नहीं आया, जबकि अपलाइन कहीं ना कहीं पे मौजूद होता है। तो छोटी छोटी बातें समझने वाला बड़ा इंसान होता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाला तो बड़ा होता ही है। मैं ये नहीं कह रहा बड़ी बातें करने वाला बड़ा नहीं होता, लेकिन ये तो फिर हर कोई है। हालेलुया। तो छोटी बातें समझनी। ओके, तो क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब थक तो नहीं गए? कोई बात नहीं, आज प्रैक्टिस थोड़ी सी बस, आमीन करने लगे। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, तू तो मैं तो गमगीन औरत हूं, मैंने ना तो मैं पिया ना कोई नशा पिया पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। अपनी लोंडी को खबीस औरत न समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। 20वीं आयत में आते हैं, 20वीं आयत। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई। कब हामला हुई? वक्त तो पहले नहीं हुई, वो भी वदे नाल हो जाती। तो बाकियां दे भी बच्चियां बच्चे किन्ने ही सन, फनीना दे ऐसा के नहीं पढ़ेंगे अभी है थे, मैं एविडेंस दूंगा आपको, उसके बहुत बच्चे थे, बच्चियां भी थे, बच्चे भी थे। लगता है ऐसे ही था कि कलीसिया सब तो बड़ी है, जो बच्चे होने ने वो भाई जी है बीबी दे नहीं हो रहा था कोई मसला है, ऐदी कलीसिया नहीं बात रही भाई, ये प्रॉब्लम है ना। तो मैं बोलूं यीशु मसीह की 12 से कलीसिया बड़ी नहीं आज के बाद में। आमीन। यीशु पूरे बनी इस्राएल से 12 ही पसंद आए। दसों में क्या ख्याल है? तो बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि क्या करना है? जनाब
तो समझने के लिए समझदारी वाला दिमाग और दिल भी होना चाहिए। आमीन। तो दुनिया से नहीं मिलेगा आपको, खुदावन देगा खुदा के रूह की हिदायत से। आमीन। क्या हुआ? उसने कहा वक्त पर वो क्या हो गई, हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुअल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने उसे खुदावन से मांग कर पाया। आमीन। अब यहां से हम पढ़ते हैं 27वीं आयत में, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया। आमीन। मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावन के आगे सजदा किया और हन्ना ने दुआ की और कहा मेरा दिल खुदावन में मगन है, मेरा सीन खुदावन के फजल से ऊंचा हुआ, मेरा मुंह दुश्मनों पर खुल गया, क्योंकि मैं तेरी निजात से खुश हूँ। खुदावन की मानत कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई है ही नहीं। आमीन। और ना कोई चट्टान है जो हमारे खुदा की मानद हो। इस कदर गरूर से और इस कदर गरूर और बातें ना करो, इस कदर गरूर से और बातें ना करो, और बड़ा बोल तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि खुदावन खुदाई अलीम है। खुदावन खुदाई अलीम का मतलब है खुदावन को सब इल्म है और अमाल का तोलने वाला है। जोर आवरों की कहानतें टूट गई। आमीन। जो लड़खड़ाते थे वो कुव्वत से कमर बस्ता हुए, वो जो आसूदा थे रोटी की खातिर मजदूर बने। यानी जिन्होंने देखा रोटी पड़ी सी ना, मुक गई रोटी और मजदूर बने फिर। और जो भूखे थे ऐसे ना रहे, बल्कि जो भांज थी उसके साथ हुए, और जिसके पास बहुत बच्चे हैं वो घुलती जाती है। जिसके पास बहुत बच्चे वो घुलती जाती है। खुदावन मारता है और जलाता है, वही कब्र में उतारता और उससे निकालता है। खुदावन मस्कीन कर देता और दौलतमंद बनाता है। खुदावन के कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीजों, इस कलाम के बायस आपको बरकत मिले, और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल का साया है, मेरी मुराद है, तो खुदावन इस कलाम के बायस आज इस कलाम के असर से वो उसको पूरा करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए, खुदावन आपके साथ। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। मैं ईमान रखता हूं कि जो कुछ मैंने यहाँ पर राजपर से कहा है वो मेरा पूरा ईमान है कि वो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने इसलिए किया। आमीन। और एक और भी बात कहता चलूं कि डाइस पर से जो चीज आती है हम सबको चाहिए उसको ऑनर देना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आमीन। याद रखिए दो बातें हो सकती हैं, या तो हम रूह के मुताबिक चल सकते हैं या जिस्म के मुताबिक। आमीन। अच्छा, रूह के मुताबिक चलने का तरीका यहाँ पर है खुदा के घर में, और जिस्म के मुताबिक चलने का तरीका का दुनिया है, दुनिया के अंदर। आमीन। इसलिए जब हम यहाँ इस क्राइटेरिया में, इस प्रेमिसेस में आ जाते हैं, तो हम पर इस प्रेमिसेस का माहौल का असर होना जरूरी हो जाता है। हमारे जमाने के प्रॉफिट बड़े जबरदस्त प्रॉफिट है। जब मैं लफ्ज प्रॉफिट की बात करता हूं तो लोग तिलमिला जाते हैं। हमारे जमाने के प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ आवर एज, हमारे जमाने के प्रॉफिट भाई मैरियन विलियम ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं, आप किसी को बाहर जाकर, आमीन, किसी और वेन्यू में रहकर, किसी और की पिच पर जाकर, आमीन, ज्यादा बातें ना करें, उनके सामने बड़े बड़े मामलात ना रखें, बड़े बड़े असूल ना रखें, बल्कि उनके लिए एक काम करें, उनको खुदावंद के माहौल में ले आए, उस माहौल में लेकर आए जहां पर आप रूहों को बिल्डअप करते हैं, उनकी तामीर करते हैं। हालेलुया। वहां पर वो आपकी नहीं सुनेगा, और मेरा जाती तजुर्बा है, बल्कि दूर की बात ही रात का तजुर्बा है। आपको दी बेस्ट कहने वाले भी आपके दोस्त, आपके अजीज, आपके फॉलोअर्स, आपके रिश्तेदार, आमीन, सच कहने पर छोड़ देंगे, आमीन, बदनी तौर पर नहीं, दिली तौर पर छोड़ देंगे। ये सच्ची बात है, 100% अगर कहूं पे वो बात होगा। और ये मैं आपके लिए आपको जो है ना वो खबर कर रहा हूं। आमीन। क्या यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ? तो ये बातें बार बार दोहराने का मतलब आपको सब पता है, लेकिन मैं कहता हूं पाक कलाम की जब मज़हब से बात आती है तो बेमतलब नहीं होती। जैसे मैंने कहा करंट न्यूज, जरूरी खबर। आमीन। तो भाई कई हजार साल गुजरने के बाद भी, कई सदियां गुजरने के बाद भी आज भी ये फ्रेश है, पर फ्रेश कैसे होगी? जब रूह इसे देगा। जब कोई सेमिनरी वाला बंदा देगा तो सेमिनरी देगा, जो उसे वहां पर, आपको पता है कंप्यूटर में क्या फीड होता है, एक चीज करवाते हैं लोग, मुझे तो इतनी पहचान है, सॉफ्टवेयर। कुछ फर्क तरह का होता है, कुछ फर्क तरह का, कुछ महंगे वाला, कुछ सस्ते वाला सॉफ्टवेयर। आमीन। तो खुदा का रूह भी एक सॉफ्टवेयर है, वो किसी सेमिनरी के कॉलेज में नहीं आता।
याद रखिए इस बारे में। और माजरत के साथ अगर आपने कहीं पर ये सोच लिया कि पास्टर सेमिनरी की वजह से बनता है, तो मुझे कैपेबिलिटीज दिखाएं, यहां पर बायलॉज में दिखाएं जब निगहबान का ओहदा कोई चाहे तो क्या करना चाहिए। बोलिए मेरे पीछे, आप बताइए मुझे, जब कोई निगहबान का पलूस जबरदस्त गैर कौमों का रसूल, गैर कौमें कौन जो थी गैर कौमें, मैं और आप और हम जैसे और भी बहुत से लोग जो आज दावेदार हैं कि हम ही सही क्रिश्चियंस हैं, पहले कलीसियाई फरिश्ते की वजह से। और कौन था वो? पलूस था। पलूस गैर कौमों का रसूल होकर भेजा गया। उसने कहा भाईजान गाल सुनो, आज तो बाद जो कोई निगहबान का ओहदा चाहे वो सेमिनरी ना करे। भाई वो बिन्यामीन के कबीले से था। आमीन। वो फकीर और फरीसी था, सॉरी फकीर कह दिया, फरीसी था। और फरीसी का मतलब किस किस को पता है? फरीसी एक टाइटल जो आलम दीन को मिलता है, और करीब ही था कि वो काहिन बन जाए। यूं समझ लें कि वो मुबशर था, यूं समझ लें। सपोज फर्ज कर लेते हैं कि वो पादरी नहीं बना था, अभी तक सीख रहा था और अपने वक्त का उस्ताद था। तो उसने क्यों नहीं कहा? बताइए मुझे, उसने क्यों नहीं कहा कि सेमिनरी करो? उसने कहा भाई ने एक काम करो, निगहबान बन। और क्या किन करा था? 120 की जमात से शुरू की हुई, उस वक्त तो पलूस नहीं था। 120 की जमात से जब आगाज हुआ, कलीसिया का रूह की हिदायत से मोहर लगी, और फिर चलते चलते पलूस इंटर हुआ, तो पलूस उस सारी कलीसिया को मुखातिब था। समझ आ रही बात की समझ आ रही है? मुखातिब ने कहा अब सुन लो भाई, अगर तुम में कोई निगहबान का ओहदा चाहे, औरतों को नहीं कह रहा वैसे, लेकिन औरतों को इल्म में ला रहा हूं, निगहबान का ओहदा चाहे तो एक बीवी का क्या हो जाए? और अगर आगे लिखा है खादम भी एक बीवी का शौहर। आमीन। आमीन। खादम में और निगहबान में फर्क है। पुराने अहदनामा में भी खादम भी हैकल में हुआ करते थे और काहीन भी हुआ करते थे। आमीन। लोग की कहते हैं पादरी खादम होता सिर्फ होता है भाई, लेकिन वो किस तरह का खादम होता है ये भी जरा समझ लें। तो बात चल रही थी हमारी कि सामने से ये बातें समझ आने वाली और पेश की जाने वाली नहीं है। क्यों जी? हम यहां पर चलते हैं, हवाले और भी है, मैं साथ में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। मेरे अजीजों, यहां पर हमें सारे कॉन्टेक्स्ट में एक औरत नजर आ रही है, बल्कि दो। कितनी औरतें नजर आ रही हैं? दो आ रही हैं। उनमें से एक हन्ना और एक फनिन्ना है। आमीन। ये दोनों एक शख्स जो कि इफ्राहिमी नस्ल से आए, इफ्राहिमी नहीं, इफ्राहिम, हमजा मीम, ये मीम, इफ्राहिम। और ये इफ्राहिम और मुनस्सी दो बेटे थे किसके? यूसुफ। कौन सा यूसुफ? यकूब का कितने नंबर वाला बेटा? सेकंड लास्ट, बेनियामीन से बड़ा। हालेलुया। ओके, तो यहां पर एक जबरदस्त नस्ल से आने वाला शख्स है, उसकी दो बीवियां हैं। आमीन। एक बे औलाद है, उसकी वजह हमने देखी, और दूसरी औलाद वाली है, उसकी वजह खुदावंद लगवाई इसलिए कि खुदावंद बताए कि वजह क्या थी। याद रखिए इस बारे में, खुदावंद के माहौल में नबी बयान करते, जब आप उसे ले आते हैं तो फिर आपका काम खत्म हो जाता है, फिर खुदा का काम। अब खुदा का काम कैसे शुरू होता है? वैसे ही बात कर रहा हूं, आप घर से निकले, टीवी लगा हुआ था, है ना, आपको पता नहीं, ओहो चर्च का टाइम हो गया, भागो। आप यहां पर आके पादरी कोई नहीं, कलाम कोई नहीं, बाइबल कोई नहीं, दुआ कोई नहीं, है ना, वर्शिप कोई नहीं, प्रिजाइडिंग कोई नहीं, बस बैठो। क्या ये माहौल है? नहीं। तो माहौल किससे होगा? खुदा के कलाम के बोले जाने से माहौल होगा। और खुदा का कलाम बोलता है, पाक कलाम में लिखा है, कलाम फरमाता है। अभी कलाम ही कलाम फरमाता है, कलाम फरमाता है। हाँ जी, कलाम कैसे कलाम फरमाता है? फरमाने के लिए कलाम की जुबान चाहिए। तो कलाम की जुबान लगी सबसे पहले कहां पर? पुराने अहदनामा के अंदर आप गौर करें तो बनी इस्राइल चिल्ला रहे थे। आज मैं थोड़ा सा वैसे वो आपको टॉपिक बता दूं, टॉपिक नहीं बताया, माफी के साथ।
टॉपिक बता दूं, क्राइम फॉर द लाइफ, जिंदगी के लिए चिल्लाना, जिंदगी के लिए चिल्लाना। क्राई फॉर द लाइफ भी कह सकते हैं। सबसे पहले शुरू करूंगा तो देर हो जाएगी। अदन से शुरू करें, पाक नस्ल पैदा की, ठीक नस्ल पैदा की, गुनाह हो गया, गुनाह के बाद गड़बड़ आई, गड़बड़ के बाद हुआ क्या, खुदा ने फिर भी एक चीज को सही रखा। खुदा ने कहा कोई बात नहीं, गुनाह हो गया, अब मामला यह है जिसने गुनाह करवाया उसको अलग करो, है ना, वो अलग हो गया, उसको अलग सजा दी गई। 2 लोग पीछे रह गए, आदम और हवा, आमीन। उनमें से आगे चल के सेत और हाबल मर गया और बाद में सेत पैदा हुआ और सेत की नस्ल को आगे लेकर चले। आगे चलकर हम देखते हैं पैदाइश की किताब के 18वें बाब में, आई थिंक सो, 8वें बाब में, ओके, वहां पर क्या हुआ, खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों से, तो यहां पर मखलूत शादियां शुरू हो गई। बात समझ रहे हैं? टेक्सचर बन गया, मिक्सचर बन गया, मेजा बन गया, गंदमंद सब इकट्ठा हो गया, अच्छा भी हो गया, बुरा भी हो गया, है ना। भाई जी चर्च आया करो, उससे भी आया करो, उधर भी आया करो, भी सब, हम सब एक हैं, हम सब क्या हैं, एक की तरह, एक तो नहीं है। अगर एक होते तो हम सब यहाँ पर इतने ये 5-4 थे, हैं, 5-4 थे, क्यों बैठे होते, सारे एक की जगह क्यों ना हो जाते। क्या खुदा मिक्सचर का खुदा है? खुदा मिक्सचर पसंद करता है, खुदा मुतय्यन पसंद करता है, खुदा 9 रतन का पुलाव सोना तो बहुत लगता है ना। 9 रतन का पुलाव बहुत पसंद है लोगों को। मैं एक ढंग से बात, आप एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 9 रतन का पुलाव, उसमें 9 तरह के मेवा जाट डलते हैं, पुलाव होता है, वो पुलाव होता है कि क्या, जर्दा होता है क्या, ओके। तो खुदा मिक्सचर पसंद नहीं करता, आमीन। खुदा मिक्सचर का खुदा नहीं है, आमीन। ही इज द गॉड ऑफ सेपरेशन। खुदा अलहदगी का खुदा है, वो हमेशा से अलहदा करता है, वो गॉड ऑफ सेपरेशन है, और वो बकरियों को भेड़ों से अलग करता है और करेगा, आमीन, आमीन, हालेलुया। पाक कलाम कहता है दाऊद के जरिए से, खुदावंद की आंख बुराई को देख नहीं सकती, आमीन। और उसने कहा है, खुदावंद अगर मैं बुराई को अपने दिल में रखूं, बदी को अपने दिल में रखता, तो तू मेरी कभी भी ना सुनता। आज गौर करें हम सब अपने ऊपर, इस तरीके से बदी रखी है हमने अपने अंदर। अच्छा, बदी का मतलब कहते हैं भाई जी फिर फरिश्ते तो कोई हो नहीं सकता, क्यों जी? हो सकता है कोई फरिश्ता? हो सकता है, हो सकता है भाई जी, हो सकता है, इस जमाने में हो सकता है, आमीन, इस जमाने में बोलिए हो सकता है। यही तो मामलात सही करने हैं आपके। हमेशा याद रखना, खुदा कभी उस बात का वादा नहीं करता जिसके बारे में वो ऑलरेडी प्लान ना कर चुका हो। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦੀ शादी बहुत ही औखी होती है ना, पहले को 10 साल पहले प्लानिंग करनी पड़ती है ना। आमीन भी बोलिया करो, आमीन। ओके, बेशक बार बार ना बोलिया करो, लेकिन जरूर बोलिया करो। तो प्लान बड़ा मसला होता है भाई, बहुत कुछ होता है, एकदम से तो कुछ नहीं होता। बड़ा प्लान करके सारी चीजें कर करा के तो फिर आप बच्ची की शादी अरेंज करते हैं। दूसरे आपके पास बार बार आते हैं, भाई जी देण दे दो, भाई जी देण दे दो, भाई जी देण दे दो। तुसी कहते हो भाई जी थोड़ा जिहा ठंडे को इजी हो, अभी मैं उस पोजीशन में नहीं। लेकिन जब आप पोजीशन में होते हैं, फिर भावें उन्होंने को टाइम ना होए, उन्होंने खंघ खांसी लगी हो, कोई ना कोई मसला होया है, तो आप बोलेंगे भाईजान जल्दी करो, मैं घर नहीं रख सकता, जल्दी करो, मैं घर नहीं रख सकता। आमीन। फिर आपको भूल जाएगा कि मैं आप ही 2 साल लेट करवाया, बोलेंगे भाई जी पहले इतना लेट हो गया, जल्दी करो। क्यों कह रहा है ये बंदा इतना? बोलिए, क्योंकि इसने कहीं पर अरेंजमेंट कर रखा है। आमीन। अब ये बंदा नहीं बोल रहा, बल्कि अंदर से इसका अरेंजमेंट बोल रहा है। आमीन। जिन्हां दे घर विच उन्हां दे, हां जी, वो सियाणे हो जाते, क्यों जी? तो खुदावंद वो वादा कभी नहीं करता जिसका अरेंजमेंट उसने पहले ना किया। आमीन। यीशु मसीह ने किसी वक्त में एक बात कही थी, जो आने वाले उस वक्त और हमारे जमाने में और आने वाले, अगर यीशु आता नहीं अभी और हम इस दुनिया से रालत कर जाते हैं और हमसे अगली जो चीज नस्ल आती है, आमीन, जमाना नहीं नस्ल, जमाना यही चले, आमीन, तो वो अगर जिंदा रही तो उनके लिए भी ये बात कही थी कि आसमान पर लोग किसकी मानद होंगे? फरिश्तों के मानद होंगे, और जमीन पर तुम क्या हो?
दुनिया का नूर तुम, आमीन। दुनिया का नूर तुम दुनिया का। नूर हो। तो कैसा ये वादा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर खुदावंद ने इस चीज का ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखा है। अब मैंने कहा कि आप कहेंगे भाई जी फरिश्ता तो नहीं हुआ जा सकता, तो मैंने कहा हुआ जा सकता है, हुआ जा सकता है। आमीन। आमीन। फरिश्ता हुआ जा सकता है। वो बातें जो सबसे पहले किसी को, अब मैं कैसे समझाऊं, मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझा दूंगा। आपको पता है आपने दुकान लगाई और साथ वाले ने भी लगाई, रेडी लगा, रेडी कह लेते हैं, दुकान जरा ज्यादा पैसे लगते हैं दुकान पे। आपने रेडी लगाई, दूसरे ने भी रेडी लगा ली। आपका फ्रूट हालांकि बहुत अच्छा है, हाँ जी, और साथ वाले का आपको लगता है कि ठीक नहीं है और वो वाकई ठीक नहीं है, सही है, वो बिक बहुत ज्यादा रहा है। क्यों बिक रहा है? वेरी गुड, ये भी ठीक है, गुड, गॉड ब्लेस यू। बच्चे ने बहुत अच्छी, बेटी ने बात की, जबरदस्त, ये भी एक फैक्ट है। बहुत बहुत आपको हर कोई तो सस्ता मांग रहे थे, ओके, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं ये कहता हूं सस्ता भी ना दे, उसी कीमत में दे, सेम टू सेम कीमत है। एक का गंदा माल है, एक का साफ माल है, बताइए उसका क्यों बिकता जा रहा है? जी ऊंचा बोलिए। एक शॉप में दुकान में उन्होंने रखा होता है और एक रेडी पे रखा होता है, तो वो Okay. दुकान को ज्यादा वो होते हैं कि उस पे। ओके, ये भी एक फैक्ट है। आगे चलिए। हाय हाय, पाया से ताली मारो। भाई जी, एक टर्मिनोलॉजी है, एक लाइन बताता हूं आपको। द टैलेंट ऑफ सेलिंग, सेल करने का टैलेंट। आमीन। आपको पता ना कई लोग इतने होंगे चंगी मंदी भैड़ी चीज भी दे जाते हैं, बाजी 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 बाजी, आमीन। वो वीर जी वीरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ नुकसान होता है, दूध च भी एक सच। तो क्या है, उस जुबान के पीछे अपनी चीज को सेल कर जाते हैं। और अगर आपके पास सेलिंग टैलेंट है, और ये सेलिंग टैलेंट मैं आपको जरा इजी कर देता हूं। सेलिंग टैलेंट हमेशा याद रखें, दो तरीके से आता है, एक सेमिनरी से और एक खुदा के रूह से। आमीन। खुदा के रूह वाले मोती की कीमत कौन जानता है? जोहरी। मोती की कीमत कौन जानता है? यही माकूला है ना, सोने की कीमत के मोती की कीमत। ओके, मोती की कीमत कौन जानेगा? जोहरी, जिसको जोहर, जोहर का मतलब है मोती, उसको पता है ये मोती कैसा है। आमीन। सेम प्राइस में उसकी रेडी पर बहुत कम लोग आ रहे हैं जिसके पास सही चीज है, उसी कीमत में, और उसी कीमत में दूसरे के पास आ रहे हैं जिसने सामने तो लगाए हुए हैं जरा चमकीले और पीछे रखे हुए हैं जरा बनावटी। आमीन। आमीन। वो जुबान का मीठा है लेकिन ये जुबान का सीधा है। दूसरा क्या है? जुबान का, इसलिए बिकेगा जरा कम, लेकिन लेगा वही जो जोहर की कीमत जानता है, आमीन। जो मोती की बात समझता है। आमीन। बात का नाम में लिखा है, खुदाम यीशु मसीह ने एक मिसाल दी थी, एक शख्स को एक मोती मिला। आमीन। आमीन। मोती मिला क्या? उसने अपना सारा माल बेच के उस मोती को खरीद लिया, ये कहा, ये लिखा हुआ है। आमीन। क्यों? क्योंकि उस शख्स को पता था इस मोती की कीमत क्या है। आमीन। तो हमारे जमाने का मोती कौन है? आखिरी जमाने के भेदों वाला कलाम। आमीन। The revelation of the last year, the revelation of the last day, हमारे जमाना आखिरी जमाना है, 7वां लुदीकिया कलीसियाई जमाना। और मैं एक और बात आपके गोशगुजार करता चलूं, और वो क्या बात है? वो ये है कि हम लुदीकियाई कलीसिया नहीं है, हम लुदीकियाई कलीसिया से निकले हुए हैं, क्योंकि लुदीकियाई कलीसिया से खुदा को एतराज है। आमीन। और अगर मैं ये कहूं कि 7 कलीसियाओं से खुदा को एतराज था, तो ये सच है, बाकना में लिखा है कि नहीं? आमीन। मुझे तुझसे ये शिकायत है, मुझे तुझसे ये शिकायत है, मुझे तुझसे ये शिकायत है। आमीन। आमीन। लेकिन एक ऐसी है जिससे खुदा को शिकायत नहीं है। आमीन। आमीन। और जिससे खुदा को शिकायत नहीं, डेफिनेटली ऑब्वियसली वही उसकी प्राइड है।
हालेलुया। और फिर मैं कह देता हूं 7 कलीसियाएं हैं। आमीन। 7 कलीसियाएं। और कलीसिया किसको कहते हैं अंग्रेजी में? चर्च। 7 चर्च एज। 7 कलीसिया जमानों में 7 चर्चेज ही हैं। लेकिन एक इन चर्चों से अपने अपने टाइम पर चर्चेज से थोड़े थोड़े 2-2 3-3 दाने निकलकर आखिर में 7वें कलीसिया जमाने से भी कुछ निकलकर इकट्ठे हो गए और ये अलग हो गए। और कर कौन रहा था अलग? किसके जरिए? छाछ के जरिए। हर जमाने में छाछ फटका है उसने। आमीन। गाल समझ आ रही है तो बोलो आमीन। छाछ फटकने से हर जमाने में उसने अपना हिस्सा अलग कर लिया। हालेलुया। और खुदा ने ये इसलिए किया क्योंकि खुदा अपने प्लान में कभी नाकाम नहीं होता। आमीन। उसने अपना वंश, अपना बीज अलग किया होता है। आमीन। और वो बचा हुआ बीज मेरे अजीजों वो है जिसको आज इस जमाने में वो लेने आ रहे हैं। और ये बीज, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको बताने लगा हूं, ये बीज चर्च नहीं है, ये कलीसिया नहीं है। ये कौन है? दुल्हन। दुल्हन कलीसिया नहीं होती, दुल्हन चर्च नहीं होती। दुल्हन इन सारे चर्च और कलीसिया वगैरह के फेज से निकलकर अब दुल्हन में आ गई हुई है। इसीलिए ये काबिलियत रखती है कि दूल्हा आए और उसे ले जाए। हालेलुया। तो पुराने अहद के अंदर मेरे अजीजों, जब बनी इस्राएल कौम अपने कामों के बायस गुनाह में चली गई, मैंने बताया था कि जब काफी कुछ खलत मलत हो गया, मिक्स हो गया, खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और वहां पर शादियां हुई और फिर आगे चलते चलते गुनाह नस्ल इंसानी में राज कर गया, तो कुछ मामलात ऐसे हो गए कि खुदावंद को दुनिया फना करनी पड़ी। लेकिन फिर खुदावंद ने प्लान को आगे बढ़ाया और कश्ती के अंदर कुल मिला के कितनी जाने? 8 जाने लेकर आया। लेकिन खुदावंद अपने प्लान को चूंकि पाए तकमील तक लेकर जाना चाहता था, इसलिए कश्ती के अंदर उसने सरपंट का बीज भी रखा। आमीन। सरपंट का बीज, सरपंट आप जानते हैं सांप की नस्ल को कहते हैं। सरपंट का बीज भी रखा और वो सरपंट के बीज ने अपना काम दिखाया। जब नूह अपने खैमा में मैं पीने के बाद बरहना हालत में पड़ा हुआ था और उसका एक बेटा आया, उस बेटे का नाम बताएं। हाम की नस्ल से सरपंट आया था। और हाम की नस्ल से क्या आना था? हाम की बीवी के जरिया से ही सरपंट आगे आया था। और फिर ये सरपंट चलता 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 लोगों में फिर राइज हो गया और फिर इसी सरपंट ने उठाकर, सरपंट सीड वाली रूह ने उठाकर यीशु को सलीब पर टांग दिया। फिर यीशु सलीब पर टंगने के बाद, कुर्बान होने के बाद आसमान पर चले गए। जाने के बाद 120 पर जाहिर हुए। जाहिर होने का मतलब मोर करने के लिए उनको 10 की मोर लगाई। फिर टाइम आगे बढ़ा, हजारों की तादाद में क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगी और फिर 325 ईस्वी आ गया। 325 ईस्वी में रोम ने फिर सर उठाया और उसने एक रिलीजियस स्पिरिट, जो कि रस्मों की स्पिरिट थी, वो कलीसिया में डाल दी। वहां से तस्बीह भी शुरू हो, तस्बीह क्या दिया, वो रोजरी भी शुरू हो गई। वहां पर नवीने शुरू हो गए। जो कैथलिक बैकग्राउंड से वो जानते हैं बात। वहां से मुर्दों की ईदें शुरू हो गई। वहां से ये रोजे जो 40 डेज की फास्टिंग है ये शुरू हो गई। वहां से शुरू हुई। आमीन। वहीं से ये काले कपड़े जो रोजे के दिनों में पहने जाते हैं वहीं से शुरू हो गए। गोश्त नहीं खाना उन दिनों में, राग का बुत शुरू हो गया, है ना। ये अंडे और ईस्टर का जो दिन है ये शुरू हो गया। अंडे और खरगोश, भाई अंडों और खरगोश का क्या मेल जोल? मुर्गी और खरगोश डालो, समझ आए बात की? बात समझ आंटी? कुछ को तो ये बेचारों ने देखा भी नहीं कि ये कौन सी बातें भाई आज केड़ा पहाड़ा पढ़ दे बने। तो आजकल ना बड़े लोग ईस्टर मुबारक भाई जी, ईस्टर मुबारक, ईस्टर मुबारक, ईस्टर मुबारक 1000 दफा हर साल कहते हैं। ये नहीं कहना आपने। और मेरे अलावा बड़े खादम कहते हैं, क्यों जी? लेकिन लोगों को क्या लगे? लोगों को यह पादरी करे अपनी ड्यूटी ऐसा करनी है, अपनी ड्यूटी। क्यों जी? तो ड्यूटी खेल रहे हैं सारे। तो ड्यूटी थोड़ी खेलनी है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे अजीज हो, वहां पर चलते मामलात काफी बिगड़ गए और 325 में काफी रसूमात आ गई। तो मैं बात करूंगा, जब गुनाह आ गया था तो कैद में चले गए बनी इस्राइल। 400 साल की असीरी काट रहे थे। आमीन।
तो वहां पर वो चिल्ला रहे थे। क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे तो आज हमारा टॉपिक क्या है? क्राई फॉर द लाइफ, जिंदगी के लिए चिल्लाना। हालेलुया। वो चला रहे थे तो खुदा ने उनकी चिल्लाहट सुनी, उनकी क्या है? क्राइंग सुनी, उनका रोना, उनका चीखना सुना, और उसने एक बंदे को तैयार किया। और वो बंदा कौन था? कौन था? मूसा। उच्ची बोलोगे तो जरा सारे में बोलेगी। आमीन। मूसा को भेजा, इज अ ग्रेट लीडर, इंस्पिरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के इंस्पिरेशन था वो। आमीन। वो जुदाबाजी करने कैसी यीशु दा इंस्पिरेशन किथे यार। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? वहां पर चलाना शुरू किया। और हमेशा याद रखें, जब कौम नक्को नक हो जाती है अपने किसी अवामिल की वजह से, तो फिर वो चिल्लाती है। लेकिन खुदावन 4 साल पहले, 5 साल पहले उनका चलाना नहीं सुनता। एट द टेल ऑफ द एज, जमाने के आखिर पर, है ना, जमाने के आखिर पर जब बिल्कुल नक्को नक मामला हो जाते हैं, मरने के करीब होते हैं, तो खुदावन एक नबी को भेज देता है। एक मर्द रास्त को भेजता है, और जो भेजता है तो वो सीधी गल करता, वो दूजियां नहीं करता कि इंज भेलियां उंज भेलियां। वो सीधी बात करता है, भाई इब्रानियों को खुदा कहता है कि मेरे लोगों को नहीं जान देगा, तो फिर अल्लाह मामला तो खुद ही देगा। क्या ख्याल है? उसने अपनी ड्यूटी की पूरी। हालेलुया। चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्ला रहे हैं किसके लिए? जिंदगी के लिए, आजादी के लिए, बरकत के लिए, है ना। जब वो चिल्ला रहे थे, टाइम पूरा हो गया, खुदावन ने उनके पास जिंदगी को भेजा। और वो जिंदगी कौन था? किसकी सूरत में आया था? मूसा की सूरत। आमीन। भाई जी तुसी तो साडे वास्ते फरिश्ता बन के आ गए। सही गल है, तुसी ना आंदे ते हुणे ही असीं कहे ऐसा समझदा। भाई जी बड़े टाइम ते आए, ओए होए 1 रुपया नहीं सी। कहते हैं ना अपने बहन भाइयों को, कई बार कहते हैं भाई जी तुसी ना आंदे ते लाइटां ते दुनिया से अक्सर होता है कि नहीं। साबर साहब ना आने ते किसी ने नहीं पता कि कित्थों चलानी ने, की करना है की नहीं। हाथ पैर मार रहे होंगे ने सारे। चलो खुदा उन्हें बरकत दे, हाथ पैर ते मारने चाहिए। आमीन। तो ऐसे ही था, जब मूसा चला गया तो समझ लो उनके लिए खुदा चला गया। और असल में ये था भी, ये है भी था। कैसे? क्योंकि खुदा ने कहा था जा तू उनके लिए गोया खुदा होगा, मैं तुझे खुदावन जैसा इख्तियार दे दूंगा। तू समझता है तुझसे बोला नहीं जाता, तुझसे ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो बातें अलग हैं। जब मैं कहूंगा, जब मैं बोलूंगा, बजाय इसके कोई सेमिनरी बोले, वो नहीं बोलेगी, वो उधर से बोलेंगे सेमिनरी वाले। आमीन। तुसी को भाई जी सेमिनरी के मुखालफ हो गए हो, और कोई गल नहीं तुहानू आंदी। तो मैं कहता हूं भाई क्या करूं, जो कीड़ा हो उसी को बताना है ना कि ये तिल मिला रहा है, इसी ने बर्बाद किया सारी दुनिया को, है ना। आज कहते हैं भाई जी मिठी मिठी सुनाओ। क्या सुनाओ? तो भाई मीठा एक टाइम तक लिए ठीक होता है, लेकिन जब टाइम मीठा खाने का ना हो तो फिर मीठा नहीं देना चाहिए, फिर थोड़ा सा साधारण भी देना चाहिए, सादा गजा। तो मैं अक्सर कहता हूं बदल जाओ तो अच्छी बात है, ना बदलोगे जब टाइम बदलेगा तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। आमीन। फिर कहा था यार वक्त था कुछ कर लेते, वक्त था कुछ कर लेते। कदी कदी ना साडा बच्चा साडे को मंगे ना, अब्बा जी मैं ना वो शूज लेने। हम में से बहुत से वालिद ऐसे हैं जो कहते हैं पुत्र वो नहीं लेने, नहीं मैं वो ही लेने। पुत्र मेरे को कोई हराम दी कमाई नहीं है, समझो मेरी गल। आमीन। मेरे पास हराम दे पैसे नहीं आए, और ना दे नहीं लाने। तो भाई जो लेते हैं वहां से उनके पास हराम के होते हैं पैसे? क्या ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? ਇਹਦਾ मतलब कि वो अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं, अपनी नाकामियां छुपा रहा है। जब टाइम था कुछ करने का किया नहीं, अब कह रहा है मुझे तो अदारा जो है वो 20,000 सैलरी देता है, दोस्त को बताता है रो रो के 20,000 सैलरी, यार क्या करें। तो उसका दोस्त उसे कहता है भाईजान जुमला सही कर अपना, है जुमला सही, मैंने सही बोला, 20,000 सैलरी है, गुजारा नहीं होता। वो कहता है 20,000 सैलरी तेरी है ना। वहां पर कुछ लोगों की 60,000 भी है, आमीन। कुछ लोगों की 1 लाख भी है, 70,000 भी है। तो तेरी 20,000 क्यों है भाई? क्योंकि तू 20,000 को वैल्यू करता है।
20,000 की वैल्यू क्या है? समझ आ नहीं कर? तो हम जितनी कैपेबिलिटी के होते हैं उतनी हमें मिलती है। क्यों जी? आपको पता है, आपने कांस्टेबल का इंटरव्यू देने, कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए इंटरव्यू के जाएंगे तो इंटरव्यू जरा अच्छा सा होगा, जबरदस्त सवाल होंगे। और अगर आपने SHO के लिए अप्लाई किया तो फिर थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे वाला इंटरव्यू है कि नहीं? और अगर आपने कहीं पर CSS लेवल पे जाना है या मुकाबले कंपटीशन पे जाना है तो फिर तो तगड़े वाला होगा इंटरव्यू, होगा कि नहीं? टेस्ट भी इंटरव्यू भी। तो यहाँ पर 7वें जमाने की दुल्हन जो है उठाई जाने वाली है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भी दुल्हन है, तो फिर टेस्ट इंटरव्यू तो जरा सख्त होगा। आपने कहीं पर मुकाबले के कंपटीशन के इम्तिहान में हिस्सा ले लिया गलती से, आप जगह पहचाने गलती से आ गए तो वापस हो जाए भाई। गल समझ आ रही? आपको लगा था कि चर्च ही होता है, नहीं, ये चर्च ही नहीं होता। खाली कुछ ऐसे हैं जो अलग के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ अलग करने के लिए। हालेलुया। कुछ ऐसे हैं जो साबित करना चाहते हैं कि हम भी माई के लाल हैं। आमीन। माई का लाल है तो कुछ करके उठा कहते हैं ना। कई जमाने पहले ना किसी शख्स ने गोरे ने यह दावा कर दिया था कि चांद पर कोई नहीं जा सकता, कोई माई का लाल नहीं जा सकता। फिर एक माई का लाल उठा। कौन था वो माई का लाल? पीछे वाला बच्चा जानता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये था वो, और ये यंग था, बुजुर्ग नहीं था। और ये पहला वो शख्स था जिसने चांद पर कदम रखा। उसने साबित कर दिया, भाई जी असी माई के लाल ने, हम हैं माई के लाल। बात समझ रहे? रिकॉर्ड तोड़ किस्म की जो कामयाबी है वो माई के लाल दिखाते हैं। और ये माई के लाल सिर्फ बेटे ही नहीं होते, बेटियां भी माई के लाल ही होती हैं। सच्ची गल कर रहे हैं। ये माई का लाल ही थी। ये बेटी कह रही थी मैं खबीस औरत नहीं हूं, मुझे दूसरी औरतों से कंपाइल कर रहे हो, जोड़ रहे हो, उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है। क्यों जी? और यही बात हम मेल हजरात जो है अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट इसका कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने ऊपर भी लगा सकते हैं कि क्या हम कहीं ना कहीं पर ऊंच नीच हो रही है हमसे। याद रखिए, हमेशा पाक कलाम में लिखा है ये बातें तुम्हारी भलाई के लिए, कुछ सुनाने के लिए या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाह पैदा करने के लिए। आमीन। ताकि मर्दे रास्त यहां से सुने और अपने आप को डेवलप कर सके, बेहतर कर सके, रेनोवेट कर सके। और ये रेनोवेशन जो है, ये जो इसको क्या कहते हैं आप लोग, सजाना, रेनोवेशन करना, सजाना, डेकोरेट करना। वेरी गुड, आसान लफ्ज। ये जो डेकोरेशन है, ये स्पिरिचुअल डेकोरेशन की बात हो रही है। डेकोरेट करें, स्पिरिचुअल डेकोरेट भी करें अपने आप को। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर वो चलाए, 450 साल की असली खत्म होने वाली थी, और खुदावंद ने एक नबी को भेजा और वहां से उनको निकाल कर ले आया। और वो नबी उनके लिए जिंदगी की नमक ठहरा, जिंदगी की एक वो लाइन ठहरा, जिंदगी का रास्ता ठहरा, और वो उनको ले आया। फिर मेरे अजीज आगे बढ़ते हैं। तो यीशु मसीह के जमाने में बनी इस्राइल चला रहे थे, वो एक वादे के मसीहा के लिए चला रहे थे, कर रहे थे कि नहीं? उन्होंने पढ़ रखा था कई दाऊद के सहीफों के अंदर, दाऊद की नबूवतों के अंदर, ज़बूरों के अंदर। आमीन। फिर उन्होंने पढ़ रखा था आगे जाके सहीफा जो यर्मिया में भी है और भी जगहों पे, कि एक मसीहा आने वाला है, वादे का मसीहा आने वाला है। हालेलुया। और वो रोम की गुलामी में थे उस जमाने में, वो चला रहे थे। और उनके चलाने के वक्त के अंदर जब वक्त पूरा हो गया तो जमाने के आखिर में, पाक कलाम में लिखा है, जमाने के आखिर में खुदा ने अपने बेटे को भेजा। आमीन। खुदा सिलसिलावार, हिस्सा बहिस्सा और सीना बसीना नबियों के जरिए से बात करता रहा, लेकिन उसने हमारे जमाने में, जमाने के आखिर में उसने किसको भेज दिया? मसाया को। आमीन। यीशु मसीह वादे के फर्जंद को भेज दिया। जब वो आया तो लोगों ने उसे अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। पहले उनको लगा कि वाकई ये बादशाह होगा, फिर बाद में लगा कि नहीं, हम गलत थे, ये तो है नहीं। लेकिन कोई उसको समझ न सका, चंद लोग थे जो उसे समझ सके।
आमीन। इसलिए मैं नॉर्मली मेजोरिटी की बात बहुत कम करता हूं, मेजोरिटी की तरफ मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि मेजोरिटी आगाज ही से खुदा उनके खिलाफ रही है। अक्सरियत हमेशा खुदा उनको टंग टंग ऊपर लटकाने वाली रही है, माउंटेन करने वाली रही है खुदा उनको। आमीन। और ज्यादातर लोगों ने, अक्सरियत ने खुदा उनका इनकार किया। आमीन। पौलुस बयान करता है इनके पास सब कुछ था, करंथियों 10 बाब के अंदर, पहला करंथियों 10 बाब पढ़ लीजिए। वहां पर कहते हैं इन सब, ये सारे एक बादल के नीचे थे, इन सबों ने मूसा का बपतिस्मा पानी में से गुजर कर लिया। एक तमसीली बात कर रहा था वो, मूसा बपतिस्मा थोड़ी दे रहा था, वो तमसीली बात, एक निशान वो गुजर रहा था, गुजर रहे थे, यरदन में से गुजरे, चट्टान का पानी उन्होंने पिया। आमीन। और उन सब के ऊपर एक ही तरह का बादल था और ये सब बादल के नीचे थे। लेकिन उसने कहा इस सब के बावजूद भी उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना था। थोड़ा सा अपने क्राइटेरिया में आए तो देखें तो यही हाल है। हर कोई दावा भर रहा है हमारे पास बपतिस्मा है, हमारे पास निशान है, हम बपतिस्मा याफ्ता हैं, हम चट्टान से पीने, यीशु हमारी चट्टान है, सारा कुछ यही कर रहे हैं, सेम टू सेम लग रहा है। क्या ख्याल है? क्या कर रहे हैं? क्या लग रहा है? सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन सेम टू सेम है नहीं। आमीन आमीन आमीन। खुदावन सेपरेशन का खुदा है, तो वो फिर टाइम आने पर सेपरेट करता है। तो वहां पर हुआ क्या, हालात ऐसे बिगड़ गए कि खुदावन को सेपरेट करना पड़ा। उसने हजारों हजार में से 12 को सेपरेट कर लिया। आमीन। और फिर 12 के साथ साथ 120 की कुल मिला के जमात थी जो सेपरेट थी, लेकिन ये लीडरशिप के लिए सेपरेट किए गए। ये 12 किसके लिए सेपरेट किए गए? अलग किसके लिए किए गए? गुड। मैं शॉर्ट करता हूं, शॉर्ट करता हूं। तो ये 12 जो थे ये लीडर बनने के लिए अलग किए गए थे। आमीन। लीडर से याद है, लीडर्स की बात करें तो लीडर होना एक मकाम है। लीडर होना एक मकाम है। तो मेरे पास यहाँ पर ब्रदर की कोटेशन है, मैसेज के अंदर उन्होंने इस बात को बयान किया। ब्रदर ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मैं आपके सामने जरा वो रखना चाहता हूँ कि ब्रदर क्या कहते हैं लीडर्स को। लीडर्स को क्या कहते हैं ब्रदर? देख, ब्रदर की जब मैं बात करता हूँ, ब्रदर पता है मैं किसको कहता हूँ ब्रदर? पता है आपको? भाई बैरियन विलियम ब्रैनम हमारे जमाने की प्रॉक्सी लेकर आए हैं वो। आमीन। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मैं पढ़ाता हूँ आपको। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज मसीहियों को यही बात कहनी चाहिए, मैं इनमें से एक होते हुए खुश हूं ताकि दुनिया की चीजों से और दुनिया की तरतीब से दूर रहूं। ये ब्रदर अपनी कलीसिया को कह रहे हैं उस जमाने में, और ये मैसेज है 7वां महीना जुलाई का होता है। हाँ जी, ये 14 जुलाई 1963 का मैसेज है और इस मैसेज का टॉपिक है फरियाद क्यों करता है, क्या है। और ये टॉपिक उठाया उन्होंने जब मूसा बनी इस्राइल को यरदन की तरफ से लेकर जाने वाला था, तो फरियाद करने लगा कि आगे तो उसने कहा तेरे हाथ में क्या, फरियाद क्यों करता है। बात समझ रहे? बस क्या है, तेरे पास थ्राइज है। आज हमें पता ही नहीं कि हमारे पास थ्राइज है, खुदा ने दिए हुए मकाम है हमारे पास, और हम फिर भी लगे हुए भाई जो तेरे पास है उसको यूज कर, यूटिलाइज कर। तो वो कहता है आज मसीहों को यही बात कहनी चाहिए, यही बात कहनी चाहिए, मैं उनमें से एक होते हुए खुश हूं ताकि दुनिया की चीजों से और दुनिया की तरतीब से दूर रहूं, चर्च मेंबर बनकर नहीं, क्योंकि दुनिया की तरतीब चर्च मेंबर बनाती है कि नहीं? ओके। चर्च मेंबर बनकर नहीं बल्कि एक नया जन्म हासिल किए हुए मसीही की मानद जो कलाम के मुताबिक जीता है। आमीन। नया मसीही, नया जन्म लेने वाला किसके मुताबिक जीता है? जन्म कलाम के मुताबिक जीता है। चाहे मुझे चर्च मेंबर्स के दरमियान एक जुनूनी पुकारा जाए, वो कहता है मैंने कह दो ये बंदा खपती है, जुनूनी है, खड़ूस है, वो है, फला है, टमका है, ये ब्रदर कह रहे हैं। वो कहते चाहे मुझे चर्च मेंबर्स के दरमियान एक जुनूनी पुकारा जाए तो भी मैं इस बात को पढ़कर, मैं इस बात को बढ़कर समझूंगा कि मैं इस शहर और इस मुल्क का सबसे बड़ा मशहूर आदमी होता, या अमेरिका का सदर होता, या इस दुनिया का सुल्तान होता। आप समझे, मैं इस बात को ज्यादा इज्जत देना चाहता हूं क्योंकि खुदावंद ने अपने रहम में दुनिया की बुनियाद डालने से पहले मुझे देखा था।
आमीन। और वहां एक छोटे से बीज को रख दिया था ताकि मेरा ईमान इस दुनिया की चीजों से ऊपर प्रवास कर पाए। आमीन। कहता है दुनिया की चीजों से मेरा ईमान ऊपर परवास कर पाए, उड़ सके। और अब उसने मुझे बुलाया है और मैं अपने मकाम का एहतराम करता हूं। मैं अपने मकाम का आमीन। जैसे पौलुस कहता है उसने अपने आला मकाम की कदर की। देखें वो खुदा ने उसे गमलीएल की तरह बड़ा उस्ताद बनने के लिए नहीं बुलाया था जिसका वो शागिर्द था। खुदा ने उसे उस्ताद बनने के लिए बुलाया नहीं था, वो गमलीएल का शागिर्द था, पता ना आपको। बल्कि पौलुस को मसीह की खातिर कुर्बान होने के लिए बुलाया गया था, उस्ताद बनने के लिए नहीं बुलाया गया था। आमीन आमीन आमीन। अब ये बात इसी तरह है। और यहां पर मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं मेरे जीजो, ये शॉर्ट कोट मैंने आपके सामने पढ़ा। ब्रदर कह रहे हैं कि मैं अपने मकाम का एहतराम करता हूं। अगर हम में से किसी भी तरह की किसी को लीडरशिप दी गई है, मिसाल के तौर पर किसी के पास प्रेसिडेंट की लीडरशिप है, किसी के पास मुबशर की है, किसी के पास पास्टर होने की है, किसी के पास प्रेयर वॉरियर होने की है, आमीन, किसी के पास अच्छा वर्शिपर होने की है, तो वो अपने उस मकाम की इज्जत करे। आमीन। आमीन। और ब्रदर एक और जगह पे भी एक बात बयान करते हैं कि पास्टर होना कोई बैज नहीं कि हमने लगाया और लोगों को दिखाते फिरें कि इसे देखो मैं पास्टर हूं, मेरी रिस्पेक्ट करो। समझ रहे मेरी बात? जैसे आमतौर पर मैनेजमेंट में लोगों ने बैच लगाए होते हैं, चर्च मैनेजमेंट में कन्वेंशन होता है पीछे बैच, हाँ एक बड़ी अच्छी बात है, वो उन्होंने अरेंज करना होता है सारा कुछ, लेकिन ये खाली बात नहीं। उसने कहा कि अगर आपके पास एक लेबल आ जाता है तो उस मकाम को जो है वो आप संभाल के रखें, उसकी इज्जत करें। और इज्जत कैसे होगी? उसको डिवैल्यूएट ना करें, आमीन, उसको वैल्यूएबल रहने दें, उसकी वैल्यू में खराबी ना डालें, क्योंकि 1000 लोग आपकी तरफ देखकर आगे बढ़ेंगे, 1000 लोग आपकी वर्शिप सुनकर आगे बढ़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे तो बोले आमीन। आमीन। इसलिए एक पादरी को पादरी वाला बिहेव करना चाहिए, पादरी वाली उसका रवैया होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक वर्शिपर को वर्शिपर जैसा बिहेव रखना चाहिए, सिर्फ यहां पर नहीं, हर जगह वर्शिपर वाला बिहेव। और ये बड़ी खास बात है, कभी कभी हमें खुदा बड़ी जगह दे देता है, बहुत बड़ी जगह दे देता है, और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। आमीन। मेरे जीजो, बनी इस्राइल चलाए, खुदा ने नबी भेजा और नबी के जरिए उनको जिंदगी मिली। 325 के बाद 325 का यीशु मसीह के आने पर बनी इस्राइल फिर चला रहे थे, कौम चला रही थी, और क्या हुआ? यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वहां पर उनके लिए जिंदगी को अरेंज करे, और यीशु मसीह जान देने के बाद उनके लिए हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त करे। गो कि उनके बदनों की खलासी नहीं हुई थी, उनके बदन रोम की जो है वो गुलामी में रहे थे, बहुत टाइम तक रहे थे बनी इस्राइल जो थे, बल्कि मैं यूं कहूंगा मसीही भी बाद में, और मसीही आज तक भी रोम की गुलामी में है। और वक्त फिर आ गया है, तीसरा पोर्शन आ गया, और तीसरे पोर्शन में फिर मामला क्या है? कलीसियाएं जो हैं वो चला रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे पास जिंदगी आए। और जिंदगी मैं बार बार लफ्ज क्यों बयान कर रहा हूं? क्योंकि औलाद जो होती है एक जिंदगी होती है जो हमारे अंदर कहीं पनप रही होती है, हमारे अंदर कहीं बढ़ रही होती है। हालेलुया। और वो जिंदगी, वो जो औलाद होती है वो किसके बायस आती है? कंसेप्शन के बायस आती है। और कंसेप्शन में अक्सर कहा करता हूं, कंसेप्शन कहते हैं कंसीव होने से, ठीक है? आमीन। कंसीव कॉन्सेप्ट में लेना पड़ता है और फिर कंसीव करना पड़ता है, यानी कि उस बीज को अपनी जिंदगी में रख लेना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, और वो बीज बढ़ना शुरू होता है। जब वो बढ़ता है तो क्राई फील होती है, यानी दर्द फील होते हैं, चिल्लाना फील होता है उस बीज के बायस। हालेलुया। बनी इस्राइल को क्यों तंग किया जाता था, क्यों चलाते थे? क्योंकि उन पर क्यों जुल्म होता था? क्योंकि उनके पास यहोवा पाक का कलाम था, तो खुदा के चुनिंदा लोग थे। हालेलुया। अपने जमाने, और वहां पर 450 साल की असली में मिस्र वाले क्यों उन पर जुल्म ढा रहे थे? क्योंकि वो इब्रानी थे, खुदा के लोग थे, उनका रंग ढंग, चीजें, इबादत करने का तरीका उनको फर्क था, आगे नहीं, इसलिए उन पर जुल्म होता था और वो चिल्लाते थे। हमारे जमाने में भी यही मामला है, आज भी लोग चला रहे हैं, आज भी लोग क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं ताकि जिंदगी दुनिया में आए, लेकिन जिंदगी जिसके पास होगी उसी में से आएगी ना। आमीन, हालेलुया। कभी कभी 6 महीने बाद पता चलता है नहीं होते अभी मैं मिस, क्यों?
बाज का तो ये पता चलता है कि नहीं नहीं वो असल में ना वो हम समझते थे कि बेबी है, वो बेबी नहीं था, वो कोई रसोली टाइप की कोई चीज है। ऐसा सुनने में आता है, मेडिकल बताते हैं, तो हमें लग रहा होता है, लेकिन जिंदगी अंदर कहीं भी नहीं होती। बात समझ आ रही है? तो मैं मेरे अजीजों स्पिरिचुअल एंगल से आपको ये बात समझाने लगा हूं कि आज भी यहां पर दो तरह की बीवियां हैं, और अलकाना जो है वो खुदा यीशु मसीह है। आमीन। ਹੁਣ ਗੱਲ क्लाइमेक्स समझते हैं? क्लाइमेक्स किन कहते हैं? एंड ही होने वाला है बस, और अभी एंड के बीच में ही सारा रिजल्ट भी निकलने वाला है। मूसा एंड के बीच में आया, रिजल्ट निकाल के चला गया, कर गया सी ना कुछ। अगे फिर जाके कादस बरनी तबाही मच गई, उत्थे फिर विचों उठाए बनी पूरा ते बनी गातन नबी के खिलाफ उठाए, सप निकला है, सारा कुछ। खुदा ने कहा हुण इत्थे ही मरोगे सारे, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे जान गए। उतों फिर क्लाइमेक्स आया, यशवा तैयार हो गया, हुआ था कि नहीं, लेकर के आ गए। हमारे जमाने में भी यस्सु के जाने के बाद, जमीन पर से आसमान पर जाने के बाद स्टोरी शुरू हो गई। पहला जमाना दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां जमाना, सातवें से फिर छाट फूक के बाहर निकाले, और क्लाइमेक्स होने वाला है, यस्सु आने वाला है और दुल्हन को लेकर जाने वाला। बात समझ में? अच्छा, बीवियां दो हैं अलकाना की। एक बीवी जो है जिसे फनीना कहा गया है, उसके बड़े बच्चे हैं। क्यों जी? और ये बच्चे कलीसियाई मेंबरान हैं। आप दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा निकाल लें और उसको फनीना बना लें, वो फनीना है। आमीन। सो कॉल्ड क्रिश्चियन, सो कॉल्ड डिनोमिनेशन सिस्टम, दुनिया भर का, कैथलिक से लेकर के आज जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, ब्रदर्स की हो या रोमन कैथलिक्स की हो या कोई भी हो, जो यीशु मसीह की बाइबल को उठा करके कहती है हम भी क्रिश्चियन होते हैं, हम भी क्रिश्चियन दावेदार है ना, दावेदार सभी, हालेलुया। सभी ये समझते हैं कि हमने सब कुछ किया, हम भी जाएंगे अब्दियत में। यीशु हमारा मरकज है। कुछ लोगों का ये ख्याल है सारे भावे जो भी माने देने मरकज से यीशु ही है ना, माने देते सारे भाई जी यीशु नहीं ले, तो मैं कहना माने देते सारे यीशु ने, पर खब्बे वाले भी तो सज्जे वाले, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ वाले हो? कुछ खबे होंगे, उल्टे हाथ होंगे। गुलाबी उर्दू से प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको? ओके, थोड़ा सा जस्टर बना रहता है बीच में, थोड़ा चार्म बना रहता है, थोड़ा मजा बना रहता है। मैं इसलिए आपको थोड़ा लाइट उस मूड में भी लाता हूं। तो दाएं वाले बाएं वाले, ओके। तो राइट वाले जो हैं उनको खुदा कहेगा मेरे बाप के मुबारक बेटो आओ, हैं वो मिरास लो जो मैंने बनाया आलम से पेश कर तुम्हारे लिए। तो मैं शुरू च विच गल की, बल्कि दरम्यान दे विच कि खुदा कदी वो वादा नहीं करता जिसका पहले तो उन्हें प्लान ना किया, उन्हें पहले सब कुछ बना के रखा है ना। अब इस पर भी लोगों को खिलाफ कहते हैं नहीं, जो जान गुनाह करेगी वो ही। मैं कहता हूं ये आप कहते हैं, हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुछ बर्तन बेइज्जती के लिए ही बनाए और कुछ बर्तन इज्जत ही के लिए बनाए। बात समझ रहे हैं? मैंने कहा हमें लगता है कि ये जहां पर लिखा है जो नजिस है नजिस तर होता जाएगा, और जो अच्छा है वो अच्छा तर होता, पाक है पाक तर होता जाएगा। तो ये क्या है? ये सिलेबस नहीं है भाई, क्योंकि सिलेबस ते ओदे बैग च भी होएगा, ओदे च भी होएगा, ओदे च भी होएगा, ओदे, लेकिन सवाल किनू आएगा जिन्हें इत्थों कोई दिमाग की बत्ती बाली होएगी। आमीन। बात समझ रहे? बाइबल उठाने से थोड़ी मसले हल होंगे। साइयां जो पैदा होने हैं थोड़ा मामला है, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई, अगले 50 साल तक भी नहीं होगा। लिख के ले लो, पादरी भावे चंगे तो चंगा ला लो, सच्ची कह रहा हूं, इसमें कोई मुच्ची नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूं। गल समझ आ रही तो बोलो आमीन। तेरिया बासियां लैनियां किन्ना तुम्हें टाइम लग रहा यार, 11:15 तो शुरू हुए हैं, सभी समझ लो, पता नहीं मुक्कण च नहीं आती, एडी लंबी मूवी, पर ये मूवी आपको पसंद नहीं है ना, इसलिए मुक्कण च नहीं आती। घर टाइम नहीं लंघदा, घर टाइम फटाफट लंघ जाता, दफ्तर नहीं लंघदा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है भाई, कलीसिया जब चलाएगी, अच्छा दो बीवियां थी उसकी, अलकाना की 2 बीवियां थी, यीशु मसीह की 2 दावेदार, एक के पास बच्चे हैं, है ना, प्रॉस्पेयर है, सारा कुछ है, अच्छे चर्चेस, अच्छे गिरजे, बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी मैनेजमेंट, पादरी की बड़ी गड्डी। मैनू एतराज नहीं, प्रॉब्लम खुदा डबल कर
मुझे नहीं कोई इतराज, आप बोलोगे यार हम लग गए पादियों के खिलाफ ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पादियों के खिलाफ नहीं हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं कि उसे मंजरनामा कि भाई जी जागो तो देखो इधर भी है इधर भी है सज्जे भी है खब्बे भी हो जो तुम बड़ा हिसाब रहा जो हर चीज का ये भी रखे हिसाब का है ना, क्योंकि अगर ना रखे तो डूबांगे किसी टाइम असी जरूर से। तो प्रॉस्पेर पादरी, प्रॉस्पेर कलीसिया, पादरी दी कोठी, पादरी दा अच्छा घर, बेहतरीन मामला, सारा कुछ सही। कलीसिया में पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी मैनेजमेंट, सामने 8 कुर्सियां लगती हैं, सभी पे पादरी होते हैं। इतने कुछ 10 साल तो मैं कह रहा हूं कि आ जाओ। ओके आगे तो उसके बड़े बच्चे हैं और ये कौन है? फनीना। आज के जमाने का सिस्टमैटिक कलीसियां क्या है? फनीना। बात समझ रहे हैं? और फनीना में एक ना बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है। भाईजान चल तेरे को सारा कुछ है हूं इजी हो जा, नहीं वो कहती है मैं अगर इजी हूं तो ये मैं निकालूंगी तो सही किसी साइड पर, और वो क्या करती है हन्ना को ना छेड़छाड़ लगी रहती है। और यार ये कि इन्होंने लग ही बेचे एक कमरा बना के लग ही अपना तमाशा लाया है, अपनी अपनी ना 4 दीवारियों के अंदर बैठ के करते हैं, कोशिश बड़ी करता है पर कलीसिया यदि बनती बुनती। और मैं क्या बोलियो मैं कलीसिया थोड़ी बना रहा, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग खराब हो गया? मैं कलीसिया बना रहा, मैं तो ब्राइड बना रहा, कलीसिया नहीं बना रहा। और कलीसिया सॉरी टू से मुझे चाहिए भी नहीं, और कलीसिया अपने वक्त आने पर ना यहूदा की तरह वापस भी हो जाएगी। वो कलीसिया था, बात समझ में? और कलीसिया ना असेंबली ऑफ गॉड होती है। कलीसिया क्या होती है? और दुल्हन क्या होती है? फैमिली ऑफ गॉड। दुल्हन क्या होती है? तो आप असेंबली ऑफ गॉड हो नहीं या फैमिली ऑफ गॉड हो? सारा कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। आमीन। असेंबलीज ऑफ गॉड नहीं, फैमिली ऑफ गॉड। आमीन। तो फैमिली ऑफ गॉड होने के लिए एवं ही फैमिली शामिल कर लेगा। असेंबली तो हर कोई कहता है कि भाई जी ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਜਮਾਤ 'ਚ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आमीन। तो दुल्हन क्या है? क्या सेकंड वाली? फर्स्ट वाली, ना थर्ड वाली, ना ही कलीसिया में दूजे, है ना। ਅਸੀਂ पास हो गए बस रियायती पास। अगर रियायती पास होना तो भाई सामने खड़ो, की ख्याल है? अगर रियायती पास हो तो सामने खड़े हो जो, क्योंकि तख्त पर कौन बैठेगा? फर्स्ट आने वाला। दुल्हन, द फैमिली ऑफ गॉड। तो यहां पर 2 बीवियां हैं, एक पूरी दुनिया एक तरफ और मसीह दी बीवी एक तरफ। तो मसीह दी बीवी चंगी है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से लोग छोटे गले ना डाल, क्योंकि तू ही बाप को तो मामला तो पसंदीदगी है। आमीन। मेंबरशिप का थोड़ी है। आगे चलते हैं। तो ये छेड़ती है उसे, और ये इसको एक लफ्ज दिया गया, ये सौतन है उसकी। आमीन। ये उसकी क्या है? कुछ टाइम के लिए खुदावंद ने इजाजत दी है फनीना की तरह की कलीसियाओं को कहने की कि आप भी समझ लो, आप भी मेरे साथ मेरा नाम इस्तेमाल कर रही हो तो समझ लो, थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप मेरी बीवी होने का टाइटल ले लो आप। तो वो लगी नहीं है अपने अपने मामला में, वो कहती है हम भी यीशु की दुल्हन है। क्यों जी? लेकिन वक्त बता देगा कि जब ये दोनों बैठी होंगी तो एक को ले लिया जाएगा और दूसरी को मुश्किल लफ्ज नहीं ना बोल रहा, सादे लफ्जों में समझ आ रही है। ओके, वैसे 10 मिनट ही मैं होने लेना है, 10 मिनट ले सकता हूँ ना, ज्यादा नहीं ले सकता हूँ कि नहीं? ओके आगे चलते हैं। अब ये छेड़छूड़ कर रही है और सोतन होने का ये टाइटल है इसके पास, कि ये भी कहती है मैं भी बीवी हूं, लेकिन है कौन सी सोतन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों के सोचने से कुछ नहीं होगा, वो दूसरे के सोचने से होगा। और दूसरा कौन है? तीसरा सॉरी यीशु मसीह, जो मीडिएटर है, दरमियान में खड़ा है। वो किससे प्यार करता है ज्यादा? जिसके बच्चे ज्यादा है, मेंबरशिप ज्यादा है, कलीसिया ज्यादा है, पढ़े लिखे ज्यादा है, उनके मुंह मत्थे बहुते लगते हैं, उनको बैठने का पता है। इतने गुतम ताले भी हो सकते हैं, कोई दूजे तीजे भी हो सकते हैं, सादा लोग भी हो सकते हैं, घट पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? कुछ ज्यादा डिजाइनी नहीं भी हो सकते, सादे भी हो सकते हैं, लेकिन प्यार वो किनसे कर रहा है? खुदा। अलकाना किससे प्यार कर रहा है? हन्ना से।
आमीन। और सिर्फ प्यार ही नहीं करता, उसने प्यार का इजहार ऐसा जबरदस्त कर दिया, उसने कहा कि की जिंदगी से मैं तेरे कोल हां, जिंदगी मांग रही हां, आमीन। मैं तेरे कोल हां 10 पुत्रा तो ज्यादा, तू हाले भी कह रही कोई जिंदगी आए, जिंदगी आए, जिंदगी आए। समझे इन बातों को, समझें। और मैंने बीच में एक बात कही थी पढ़ते वक्त में, मैंने कहा था यहाँ पर फरजंदे नूरीना की ही बात क्यों हुई है, क्योंकि ये कोई आम मामला नहीं था, कई जमानों के बाद इसे पढ़ा और इसके भेदों को खोला जाना था। और इस जमाने में जो भेद आप पर खुल रहा है मेरे अजीजों, ये नर बच्चा मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आ रहा है। ये वो बच्चा, ये वो जिंदगी है जो उसके अंदर पनपी थी सैमुअल की सूरत में, आमिर सैमुअल की तमसील के तौर पर, जिसने आना था और खुदा ने बड़े बड़े काहिनों को रद्द करना था और इससे बात करनी थी। इसने कहना था खुदावंद बोल, तेरा बंदा सुनता है। इसने कहना था, इस छोटे से बच्चे ने जो कि हन्ना में से पैदा हुआ, ये छोटा सा बच्चा, ये वो जिंदगी है जो आने वाली है दुनिया के अंदर, आमीन। जो दुल्हन के मांगने के बाद, दुल्हन बोलता शोर शोर कोई नहीं कर रही, लिपसिंग कर रही है, उसके होंठ हिलते नजर आ रहे हैं और दिल में कुछ मांग रही है। आमीन। गाल समझ रही है? आमीन। उसको इधर उधर से छेड़छाड़ हो रही है, दूसरे तीसरे बड़े तंग कर रहे हैं उसे। हाँ, वो दुखी होती है, जरूर होती है, क्योंकि मसीह के बायस, मसीह की मोहब्बत के बायस और हस्बैंड की मोहब्बत के बायस और सारा कुछ हो जाने के बायस भी होने के साथ साथ उसे तकलीफ हो रही है कि मेरे साथ ये दुनिया में हो रहा है, लेकिन उस बात की उम्मीद पर वो मांगती जा रही है खुदा से। आमीन। और जब वो मांग रही है तो खुदावंद ने उसे जिंदगी दी और नर पैदा हुआ, नर बच्चा पैदा हुआ, और वो नर बच्चा मेरा और आपका खुदावंद था। आमीन। आमीन। उसके लिए स्पेशल जुब्बा कहते हैं, क्लॉक, उसको चोगे को चोगा एक बनाते थे, लिबास। उस छोटे से बच्चे को हैकल में उसकी मां ने छोड़ दिया। आप जानते होंगे यीशु मसीह जब बहुत छोटे थे तो ईद करने इनका माँ बाप गया उधर यरूशलेम के अंदर, तो यीशु वहां पर रह गया और ये वापस आए 3 मंजिल, और जब देखा तो यीशु बातें कर रहा था। किन के साथ कर रहा था? फकीर और फरीसियों के साथ, शरा के आलमों के साथ, और बड़े इख्तियार से कर रहा था। इन्होंने कहा, ए बेटा, क्या तुझे पता ना था तूने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? तेरा बाप और मैं तेरे लिए परेशान थे। उसने कहा, तुम मेरे लिए परेशान क्यों होते हो? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मुझे अपने बाप के यहां होना? तो वो बच्चा भी हैकल में छोड़ा गया। कौन? सैमुअल। यीशु भी हैकल में रहा, मसीह की खुदा की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में। उसे पता था मेरा बाप कौन है। क्या यीशु को पता था कि मेरा बाप कौन है? उसकी दुल्हन को नहीं पता कि उसका बाप कौन है। आमीन। मैंने एक बार एक मैसेज दिया था कि याकूब नस्लों को पैदा करने वाला, उसकी बेटी जब लेफ्ट राइट की तरफ झुकाव हुआ उसका, सहेलियों की तरफ, दूसरे मामलात की तरफ, तो कुछ मामलात खराब हो गए। तो लेफ्ट राइट की तंजीमें, तंजीमी कलीसियाएं, तंजीमी सिस्टम, दुनिया का माहौल, दुनिया का मामला है ना, दुनिया भी बीच में, खुदा भी बीच में, सारा कुछ बिच्चे ही बीच में, तो मिक्स नहीं खुदा पसंद करता। बार बार कहता हूं, कोशिश करें, कोशिश तो कर सकता है कोई, कि नहीं कर सकता? ओके, तो क्या हुआ? उसने उसे कहा कि मैं 10 बेटों से बढ़कर हूं, और उसके बेटा हुआ और उसने उसे खुदा की हैकल में छोड़ा, क्योंकि वो मन्नत मांगी, और उसके सर पर उस तरह नहीं। ये क्या बात है? क्यों सैमुअल के सर पर उस तरह नहीं फेरा गया? समसून के वाकयात में नजर आता है, कुछ के वाकयात में लिखा नहीं गया, लेकिन हम जानते हैं कि ये शख्सियत खुदा के नजीर थे। आमीन। खुदा के नजीर होने का मतलब समझते हैं? क्या है मतलब इसका? खुदा की नजर कर दिए हुए कि अब इसका, इनका दिन रात, सुबह शाम, सोचना, ओढ़ना, बिछोना सब खुदा के लिए। आमीन। और ये नजर किया हुआ ही दुल्हन है। आमीन। जो नजर किया हुआ नहीं है वो दुल्हन नहीं है, वो चाहे आपका पादरी भी क्यों ना हो, मैं भी क्यों ना हो। अगर मैं कहीं पर भी इस मामले से चूक जाऊंगा, आमीन, हालेलुया, तो खुदा मुझे एक स्टेप पीछे ले जाएगा। मैंने एक बार एक बात आपसे कही थी, ऐसी चीजें जो आपके पास हो खुदा ने दी, अगर आप उन्हें यूज नहीं करते तो आप उनको लूज कर देते। आमीन। द थिंग्स दैट यू डोंट यूज, चीजें जो आप इस्तेमाल नहीं करते, यू लूज देम, तुम उनको खो देते हो, लॉस्ट कर देते हो। और इसका वाक्य आपको पता है, बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। यीशु मसीह ने कहा, एक साहूकार था, उसने तोड़े दिए अपने नौकरों को, शहर चला गया और उसने एक को एक दिया था, एक वाला डर गया तो उसने दबा दिया,
और उसने वापस आके सबसे हिसाब लिया। शॉर्ट बात लफ्जों में बात करता हूँ, तो एक वाले से भी बोला, उसको बोला इधर आओ। हाँ जी, उसने कहा खुदावंद तू तो जानता है, तू बड़ा खतरनाक खुदावंद है, तू जहां पर बोता नहीं वहां से काट लेता है। तो मैंने कहा अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो काम खराब हो जाएगा, तो मैंने देख दबा के रखा है, तेरे पास आ गया है ना लॉस ना प्रॉफिट। उसने कहा तुझे लगता है ये लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ और तूने बड़ा चंगा काम किया, चंगा नहीं किया। उसने कहा इससे ले लो और उसके पास दे दो जिसके पास पहले से और ज्यादा है। आमीन आमीन। क्योंकि जिसके पास थोड़ा है उससे ले लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा जिसके पास ज्यादा है। आमीन बात समझ रहे हैं? आमीन। तो अगर आपके पास एक पहचान है तो उस पहचान को यूज कर लें, इस्तेमाल कर लें, आमीन। उसको पड़ा ना रहने दें, बल्कि आप फिर क्या हो जाएंगे, एक स्टेप पीछे हो जाएंगे और करते करते हमारी जिंदगी फिर बहुत पीछे बैकस्लाइड हो जाएगी। तो मेरे अजीजों, वहां पर सैमुल को छोड़ा गया और सैमुल के मुतालिक लिखा है कदो कामत में और खुदावंद के फजल और उसकी रहमत में बढ़ता रहा। ये सैमुल था मेरे अजीजों। आमीन। और ये हन्ना थी जो आज की ब्राइड की तमसील है, जिसके अंदर खुदा ने जिंदगी को रखा है। फरीना के पास भी जिंदगी है, लेकिन वो जिंदगी किस तरह की है? कैसी जिंदगी है कि दूसरों को छेड़छाड़ कर रही है? कैसी जिंदगी है कि एक दुखी औरत को तंग कर रही है? कैसी जिंदगी है जिसको पहचान ही नहीं कि ये औरत स्पेशल है, मेरा हस्बैंड इससे ज्यादा प्यार करता है? क्यों जी? उसे तो पहचान ही नहीं। कल रात को मैं एक भाई से बात कर रहा था, बात चली तो मैंने उससे पूछा, सिर्फ वो असल में कैथलिक बैकग्राउंड से था, तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, मुझे बड़ा कहना चाहिए कि फैमिली फ्रेंड होने के नाते से काफी ज्यादा इज्जत भी देता है। लेकिन मैंने नोट किया, जब मैंने सच्चाई बयान की तो उसके मुंह की सूरज, उसका चेहरा जो है ना वो बदल गया। और उसने एक बात कही, उसने कहा भाई जी अगर कलाम के मुताबिक चले तो फिर चला नहीं जा सकता। मैंने कहा वेरी गुड, फैसला होगा। मैंने कहा यहीं से पता चल जाता है बंदे का कि वो क्या चाहता है। वो कलाम से ना उम्मीद है या उम्मीद रखता है। आमीन आमीन। और ऐसा है कि आप उनको सच्चाई बताते जाएं, आप वो सुनेंगे नहीं आपसे। आमीन। आमीन। वो आपके खिलाफ दस्तबस्ता हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। वो अपनी सारी मोहब्बत को छोड़ देंगे। वो बोलेंगे हमें सब कुछ कुर्बान करना जरूर है, लेकिन मिशन कुर्बान नहीं करनी, अपना एटीट्यूड कुर्बान नहीं करना। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर इब्लीस आपको पकड़ता है। आमीन। यही पॉइंट, चीजलिंग पॉइंट इसे कहते हैं, तड़के वाला पॉइंट। यहां पर थोड़ी सी देखें, यीशु मसीह कितनी बड़ी उनके उसके पीछे लोग थे, हजारों को खाना खिला रहा, सब कुछ कर रहा है। यूहन्ना के अंदर आके उसने एक बात क्या कर दी, सारे छट के चले गए। पता है ना केड़ी गल की थी? मैं अक्सर दसना हूं लेक्चर कह दिया, कलाम सुनाते वक्त ये बताता होता, हाँ मैं हूं जिंदगी की रोटी, मेरा गोश्त खाओ, मेरा खून पियो। बड़े बड़े थमड़े और उसको बड़े मजे लेके हम पढ़ते हैं, ओहो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बात भाई जी, हमें ये हमारे लिए बात है। आमीन। अगर उस जमाने में यस्सु रूबरू खड़ा था भाई, फेस टू फेस, लोगों को समझ नहीं आई। फेस टू फेस एक हवाले से तो नहीं खड़ा ना, अभी फेस टू फेस तो नहीं खड़ा, अभी आपकी आसमान पर ज़ियाफत तो नहीं हुई, फेस टू फेस तो वहीं पे होंगे ना आप। ये क्या हाल है? लेकिन दूसरे एंगल से यीशु मसीह फेस टू फेस खड़ा है। और यीशु का फेस कौन है, कहां पर? और इसका दूसरा भी एक एंगल है, यीशु का फेस एक और है। कौन? दुल्हन उसकी मसीह का चेहरा है। आमीन। औरत मर्द का क्या है? जलाल है। औरत कौन से मर्द का जलाल है? यीशु मसीह मर्द आमीन। का जलाल, औरत यानी कि दुल्हन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ लें इन बातों को। तो ये है हन्ना। और टॉपिक कभी ना भूलिएगा आज का, क्राई फॉर द लाइफ, जिंदगी के लिए चलाना। मेरे से मुकाशवा 12 बाब के अंदर एक औरत है, वो औरत कोई और नहीं है। किसी और के मुतालिक आप ज्यादा ना सोचिए, अगर कोई और है भी तो बनी इस्राइल है, लेकिन उनका अभी वक्त नहीं आया। जिन्ना दा है उन्ना दा सोचते नहीं, क्यों जी?
तो हमारे लिए लिखा है एक, मैंने बड़ा निशान देखा, आसमान पर एक औरत है और औरत दिखाई दी, उसके सर पर 12 सितारों का ताज है जी, पांव के नीचे चांद है, सूरज को ओढ़ा हुआ है, और उसकी जो कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन, वो क्या है? बोलिए। हामला है। हामला है किसकी तरह? सैमुअल की मां की तरह। आमीन। ये हामला की ख्वाहिश है। सैमुअल की बीवी जो है, सैमुअल की बीवी कह दिया, माफी के साथ, अल्काना की जो बीवी है हन्ना, ये आगाज है कलीसिया का, पहला कलीसिया जमाना। आमीन। 120 की जमात ये हन्ना है। हालेलुया। और चलते 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 दुआ की, सैमुअल आ गया, सैमुअल को रखा हुआ है अंदर। हालेलुया। आमीन। और इस प्रेगनेंसी तक पहुंचने तक ये पहुंची हुई है 7वें कलीसिया जमाने में, और ये मुकाशवा 10वां बाब 7वें कलीसिया जमाने की दुल्हन को बयान कर रहा है। अब बोलेंगे भाई ये तो अभी दुल्हन है, मां कैसे बन गई? क्यों जी? तो मैं बोलता हूं यूसुफ की बीवी क्या थी? यूसुफ की बीवी, यूसुफ की क्या थी? दुल्हन। लेकिन क्या थी वो? रुखसती से पहले ही हामला हो चुका। हम भी अपने यूसुफ की बीवी हैं। आमीन। हमारा यूसुफ कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। आमीन। वो अभी बैठा हुआ है अपने उस पॉइंट पर, अभी पूरे तौर पर लेकर नहीं गया, ऐसा ही है, लेकिन हमारी निस्बत है उसके साथ। पौलुस कहता है एक ही शौहर यीशु के साथ। आमीन। अब यहां पर हम रुखसती के करीब हैं, उड़ान भरने के करीब हैं। आमीन। और प्रेग भी है, और प्रेग भी है। और ये प्रेगनेंसी किसके बायस है? भेदों के बायस। भेदों की कड़वी किताब के बायस, सॉरी कड़वी किताब कह दिया, भेदों की छोटी सी किताब के बायस, जो हमारा पेट कड़वा करेगी। कड़वा का मतलब दर्द ज़ाय लगेंगे, लेकिन तालीम बड़ी अच्छी लगेगी, मीठी, जबरदस्त, शहद की तरह। आमीन। तो ये है भाई वो औरत, और इसकी फिजिकली कंडीशन है प्रेगनेंसी। और फिर वक्त आने वाला है, उसके बारे में लिखा है कि ये प्रेग वो अपना औलाद पैदा करेगी, जिंदगी को दुनिया में लाएगी, बच्चा पैदा करेगी। आमीन। और वो जो पैदा करेगी वो कौन करेगी? हम ही हैं। और ये पैदा करना भी एक तमसील है, एक मुकाशफा है। और वो क्या है? पैदा करने का मतलब जिंदगी का दुनिया में आना। और जिंदगी कौन है? खुदा यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आ रहा है। तो मेरे अजीजों, आज की का जो मैसेज था आपके लिए, आज की जो करंट न्यूज थी, कि अगर कोई खुदावंद के घर में आता है, माहौल में आता है खुदावंद के, तो इस बात को जाने कि उसे जिंदगी के लिए चलाना है। और जब जिंदगी के लिए वो चलाएगा तो जिंदगी उसके पास आएगी, और फिर वक्त आ जाएगा, वक्त आने पर वो जिंदगी दुनिया में भी आएगी। आमीन। आमीन। और ये सारा कुछ किसके बारे में कहा गया है? दुल्हन के बारे में कहा गया है। और दुल्हन होने के दावेदार सिर्फ और सिर्फ इस जमीन के ऊपर वही होंगे जो कलाम के एक्यूरेसी के साथ चलते हैं। एक्यूरेसी का मतलब भेदों के साथ चलते हैं, उन पर ईमान करते हैं। आमीन। खुदा इस कलाम के बाद हम सबको और दुनिया के तमाम सही ईमानदारों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, दुआ मांगते हैं। हम अपनी आंखें बंद करते हैं, दुआ मांगते हैं। प्रेज। हालेलुया, हालेलुया।